Hello students, myself Shiv Kumar Verma. Today we will discuss how to represent under root 9.3 on number line. आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर किस तरह शो किया जाए. फॉर दिस पर्पज़ वी नीड पेंसिल, स्केल एंड कंपास. अगर आपके पास पेंसिल, स्केल और कंपास हैं तो आप ये कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो लेट अस नाउ स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लाइन. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हो गई हमारे पास. लाइन पर हम एक पॉइंट P कोई फिक्स कर लेंगे और हमें दिखाना अंडर रूट 9.3. तो हम 9.3 पर P से 9.3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चूज करेंगे और सपोज करिए वो पॉइंट हम रख लेते हैं A. हमारे पास ये पॉइंट है 9.3 यूनिट डिस्टेंस पर और हमने इसको चूज कर लिया A. तो लेंथ बिटवीन PA इज़ 9.3. A के फर्दर की लाइन को यानी A से आगे की लाइन को हम नंबरिंग कर लेंगे और कंसीडर करेंगे A 0 है. हम कंसीडर कर लेते हैं जो A है वो 0 पर है और आगे की लाइन को हम नंबरिंग करते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस पर. तो हमारे पास जो अब पॉइंट हो चुके हैं वो ये हैं. अगर A 0 पर है तो ये डिस्टेंस होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. हमारी डिस्टेंस जो P है वो 9.3 है. P A से 1 यूनिट डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेंगे B. A B की जो डिस्टेंस है हम ऑलरेडी हमने लिया है 1 यूनिट. तो जो PB होगी वो 9.3 प्लस 1 यूनिट होगी. आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए हम PB को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेडियस चाहिए और एक सेंटर चाहिए. इस काम के लिए हम PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि उसके मिड पॉइंट पर होगा और PB का हाफ होगा तो वो रेडियस का वर्क करेगा. तो हमारे पास ये हमने अपने पेंसिल को कंपास में फिक्स कर लिया है. PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करना जानते हैं. एक बार हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक बार B से आर्क ड्रॉ करेंगे और एक बार P से सेम रेडियस से P से ड्रॉ कर लेंगे. दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रही हैं उन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये होगा PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये है PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सपोज करते हैं ये PB को मिलता है M पर. तो M होगा PB का मिड पॉइंट. M को सेंटर लेकर और PM या MB को रेडियस लेकर हम अपना सेमी सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसके लिए MP को सबसे पहले हम चूज करेंगे रेडियस. MP को रेडियस चूज किया जाए वो B से होकर भी पास होगा. तो इस तरह से हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो चुका है. अब हम A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. पॉइंट A जो है इसी लाइन पर ही है तो हम क्लास 6 के कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने सीखा था टू ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट व्हेन इट इज़ ऑन द लाइन. तो A ऑन द लाइन है. इसके लिए हम सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 90 डिग्री एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. हम एक रेडियस लेकर A को सेंटर के लेकर किसी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ये जहाँ पे दोनों आर्क लाइन को कट करती हैं उस कटिंग पॉइंट से रेडियस को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं. ऊपर की तरफ हम आर्क लगाएं और
सेकंड कटिंग पॉइंट से भी सेम रेडियस से आर्क लगाएं जो दोनों एक दूसरे पर मीट करेंगे। इस ज्वाइनिंग पॉइंट को अगर हम ए से मिलाएं, ए से ज्वाइन करें और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं ताकि ये हमारे सेमी सर्कल को कहीं पर कट करे। ये परपेंडिकुलर हो चुका है और ये कटिंग पॉइंट सेमी सर्कल से सपोज करिए सी है, सी। तो हमारा जो AC लेंथ है यही जो है √9.3 है। जो लेंथ AC होगी वही होगी √9.3। तो AC लेंथ को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम AC की लेंथ को मेज़र करेंगे। AC की लेंथ को हम मेज़र करेंगे ये, और इस लेंथ को हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे जो कि 3 से थोड़ा सा आगे होगी। और ये कटिंग जो पॉइंट होगा यही होगा, ये सपोज करिए पॉइंट T है, तो जो T पॉइंट होगा ये नंबर लाइन पर √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। हियर इन अबव डायग्राम point T represents √9.3 on number line। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन पर √9.3 को शो कर दिया है। अब हम इसका आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह जो डिस्टेंस AT है या डिस्टेंस AC है वो √9.3 है। तो लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। फॉर एक्सप्लेनेशन वी विल ज्वाइन द पॉइंट्स CM। हम पॉइंट्स CM को ज्वाइन करेंगे। तो हम ज्वाइन करते हैं CM को। पॉइंट CM को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा AMC। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है AMC और इस ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल AMC एंगल A is equal to right angle। So by Pythagoras property हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री है तो AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर या CA स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। क्योंकि CM जो है 90 डिग्री के सामने का है तो ये हाइपोटेनियस है। AB, AM और AC जो है वो आपके लिए बेस और परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। तो इस ट्रायंगल के हम लेंथ AM और CM को फाइंड कर सकते हैं डायग्राम से। तो हम देखें ज़रा, जो CM होगा वो MB के इक्वल होगा। CM इज इक्वल टू MB और MB जो होगा वो PB का हाफ होगा। और हमारे पास PB जो है वो 9.3 + 1 है। देयरफॉर MB इज इक्वल टू, so MB is equal to half of PB। This means 9.3 + 1/2 हमारे पास ये होगा। इसको दोबारा लिख दें, 9.3 + 1/2। ये हमारे पास लेंथ होगी MB की और यही लेंथ होगी CM की, बिकॉज बोथ आर रेडियस। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 9.3 + 1/2। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम +1 करेंगे नहीं, सिर्फ ऐसा लिखेंगे। अब दूसरी लेंथ हमारे पास CM हो चुकी है। अब हमारे पास एक लेंथ और फाइंड कर सकते हैं कि AM कितनी है। तो AM इज इक्वल टू, AM जो होगा MB से 1 लेस होगा। AM जो होगा MB - AB होगा। MA इज इक्वल टू
एम बी माइनस 1, और एम बी की लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है 9.3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये हो जाएगी 2 1 जा 2, तो 9.3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज 9.3 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास हम ध्यान दें तो सी एम और ए एम दोनों फाइंड हो चुके हैं, तो हम अब इक्वेशन नंबर 1 में इसे यूज कर सकते हैं। यूजिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम ज़रा यूज करके देखें। तो ये हो जाएगा, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये सारी वैल्यू, तो हम सी एम की वैल्यू पुट करें। सी एम की वैल्यू है 9.3 प्लस 1 अपॉन 2, 9.3 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, माइनस ए एम की वैल्यू है 9.3 माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। हमारे पास स्टूडेंट्स आपको रिकॉल करेंगे तो एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, या वाइस वर्सा, आप फर्स्ट में प्लस रख सकते हैं और सेकेंड में माइनस। इसको हम इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास ए की जगह है 9.3 प्लस 1 अपॉन 2 और बी की जगह है 9.3 माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार हम प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके, इज इक्वल टू अंडर रूट, एक बार हम फर्स्ट टाइम लेटस प्लस करें तो 9.3 प्लस 1 अपॉन 2, और b की वैल्यू ये है 9.3 माइनस 1 अपॉन 2, और सेकंड ब्रैकेट में अगर हम माइनस करें तो 9.3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 9.3 माइनस 1 अपॉन 2। इसमें हम देखें एक बार प्लस 1 है और एक बार माइनस 1, तो दोनों कैंसल्ड हो गया। इसमें हमें सिंबल चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास जो अब आ चुका है वो 9.3 प्लस 9.3 दो बार है, तो 2 इंटू 9.3 अपॉन 2, या हम 18.6 भी लिख सकते हैं इंटू, इसमें हम सिंबल चेंज करें 9.3 प्लस 1 है और ये हो जाएगा माइनस 9.3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 अपॉन 2, 9.3 प्लस है और 9.3 एक बार माइनस है, तो दोनों कैंसिल्ड हो चुका है और हमारे पास अब न्यू आंसर होगा। और यहाँ पे 2 और ये 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो कैंसिल होगा, और हमारे पास अब जो आएगा वो होगा 9.3 1 प्लस 1, तो ये हो गया इंटू 2 अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल होगा। तो अब जो बच गया वो हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू 9.3। In this way, students, we have seen that the length AC that is here in the diagram shows the under root 9.3, और AC की जो हम लेंथ है हमने 80 के इक्वल शो की है, तो 80 जो होगा वो T पॉइंट जो होगा वो भी अंडर रूट 9.3 ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने दोनों देखा है किस तरह नंबर लाइन पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और किस तरह ये कंस्ट्रक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this. Thank you students.